आज के दूसरे दिन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले पर्यायवाची शब्द के बारे में। शिक्षा के अंदर हमें पर्यायवाची शब्द भी रहने वाला है। इसका रूप कैसा होगा कि हमें एक शब्द देकर उसका पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा, लेकिन उत्तर के अंदर हमारे पास चार विकल्प रहेंगे। कहने का भाव चार ऑप्शन रहेंगे। चारों में से हमने सही जो उत्तर है उसको निकालना होगा, उस विकल्प को चुनना होगा। परीक्षा में इसका उत्तर देते समय इस बात का ध्यान कर लेना कि हमें प्रश्न में पूछा गया क्या है। जैसे उदाहरण के रूप में हमें शब्द आ गया अग्नि। अग्नि देकर उसने पूछा कि नीचे दे विकल्पों में से अग्नि का सही अर्थ कौन सा है। तो उन चार विकल्प के अंदर, उन चार ऑप्शंस के अंदर तीन ऐसे होंगे जो अग्नि का विकल्प नहीं होंगे। कहने का भाव अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं होंगे, एक होगा, वो सही कर लेना। या हमें पेपर के अंदर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अग्नि दे दिया, उसके लिए पूछा कि इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। जब नहीं होगा तो वहां पर तीन विकल्प ऐसे होंगे जिनका अर्थ अग्नि से संबंधित होगा। कहने का भाव वो अग्नि का पर्यायवाची होंगे। लेकिन जो चौथा शब्द होगा, एक ऐसा विकल्प होगा जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं होगा, तो वहां पे हमें उत्तर वो लगाना है। इस बात को ध्यान से चलिएगा। तो आइए शुरू करें आज की कक्षा। सभी से एक प्रार्थना हो रहा है, हम लोग लगातार आपके पास अपनी वीडियोस बाय सोशल मीडिया व्हाट्सएप थ्रू आ रही है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास पहुंचे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और वीडियो को देखते देखते बीच में से लाइक भी करते जाइएगा, और जो चीज समझ ना लगे तो कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आए शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द पहला है अग्नि। इसका बनेगा आग, अनल, ज्वाला। साथ साथ बोलते जाइएगा, आपको याद होता जाएगा। दूसरा है अध्यापक, गुरु, आचार्य, शिक्षक। 3 नंबर पर अनुपम, अतुल, अतुल्य। देखो अनुपम के दो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन भाव अलग है, यानी लिखने का ढंग अलग है। अतुल, अतुल्य, अनोखा, निराला। नंबर 4 पर आंख, नेत्र, नैन, लोचन। लोचने नहीं, यहां पर लोचन, लोचन। फिर विलोचन। अगला है हमारे पास आकाश, आसमान, गगन, नभ, अंबर। फिर है 6 पे इच्छा, चाह, अभिलाषा, लालसा, आशा, आकांक्षा। ईश्वर है, ईश्वर का ईश बहुत आसान है, भगवान, परमात्मा, प्रभु। उद्यान का, उद्यान का बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। पीछे पीछे बोलते जाइए, आपको साथ साथ याद होता जाएगा। कमल, कमल का जलज, जल में पैदा होने वाला। नीरज, नीर के अंदर पैदा होने वाला, नीर का तो जल ही होता है। सरोज, पंकज, पंक होता है कीचड़, कीचड़ के अंदर पैदा होने वाला। तो कमल कीचड़ के अंदर खिलता है, पता में। तो कमल के कौन कौन से हो गए? जलज, नीरज, सरोज, पंकज। नंबर 10 पर है कृष्ण। भगवान कृष्ण के नाम गोविंदा, गोपाल, नंदलाल, गिरिराज, बहुत से नाम हैं, आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। गंगा, गंगा नदी के लिए देव, सरिता, सुर। सरिता यानी पहला है देव सरिता, फिर है सुर सरिता, फिर भागीरथी, देव नदी। आगे है घर, घर का हो गया आवास, धाम, निकेतन। आवास, धाम, निकेतन। चंद्रमा का चांद, चंद्र,
चांद, शशि। नंबर 14 पे आ गया जंगल का, वन, विपिन, अरण्य, वन, विपिन, अरण्य। नंबर 15 पे, 15 नंबर जल, इसका क्या बन गया? पानी, नीर, वार, पै। जीव, जीवा। रमना, जुबान। झंडा, ध्वज, ध्वजा, पताका। तलवार, खड़ग, शमशेर, शमशीर। 19 नंबर पे तालाब, सर, सरोवर, ताल, जलाशय। दर्पण का, शीशा, आईना, मुकुर। दिन का, दिवस, वासर, वार, रोज। दुख का, कष्ट, शोक, वेदना, पीड़ा। नदी, नद, सरिता, तटी। नवीन का, नव, नवल, नया, नूतन। नंबर 25 पर है निपुण। निपुण का होता है निपुण होना, चतुर, प्रवीण, कुशल। नौका, जिसे हम लोग कश्ती कहते हैं, नाव, नैया, तरी, तरनी, क्योंकि तरी ये तारने वाली तो वही है ना, जो हमें किसी भी नदी से पार करेगी, नौका है वो। पक्षी, पक्षी का खग, विहग, पंछी, परिंदा। पक्षी शब्द परीक्षा के अंदर बहुत बार आ चुका है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। नंबर 28 पे है पहाड़, पर्वत, भूधर, भूमिधर। पवन, पवन भी परीक्षा के अंदर बहुत बार आया है। हवा, वायु, अनिल, समीर। पुत्र, तने, तनुज, बेटा, सुत। ये बहुत ही समझने वाला है। 30 नंबर, 31 नंबर। 30 पे है पुत्र, परीक्षा के अंदर बहुत बार। पुत्र का बनाया तन्ने, पुत्र का तनुज, पुत्र का ही बेटा और पुत्र का ही सुत। अब पुत्री के अंदर क्या है, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। जैसे बेटा बोला था, यहां बेटी हो जाएगा। वहां सुत था पुत्र का, पुत्री का सुता हो जाएगा। जैसे पुत्र का तन्ने था, यहाँ पे तन्या हो जाएगा। पुत्र का एक पर्यायवाची तनुज था, तो यहाँ तनुजा हो जाएगा। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, पुत्र और पुत्री दोनों आसान है, एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। परीक्षा के अंदर बहुत बार पुत्र आया या पुत्री आया है, तो हम लोग लिखते समय बहुत बार क्या करते हैं, पुत्र की जगह पे पुत्री के जितने भी पर्यायवाची शब्द है वो लिखाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। पृथ्वी, भू, भूमि, धरती, अचरा। नंबर 33 पर प्रेम, प्यार, अनुराग, प्रीति। फूल का, पुष्प, कुसुम, सुमन। पीछे पीछे बोलते जाइएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी साथ साथ दोहराई भी होती रहे, रिवीजन भी होती रहे और आपके दिमाग में ये चीजें बैठती रहे, तो पीछे पीछे हमारे बोलते जाइए। बादल, बादल का, जलद, नीरद, मेघ। 36 नंबर पर माता, मां, जननी, मैया, मातृ, अंबा। 37 नंबर पर है रात, जिसका बन गया रजनी, निशा, रात्रि, यामिनी। 38 नंबर राजा, भूप, भूपति, महीप, नरेश, दर। लीजिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नंबर 39 पर शत्रु, वैरी, दुश्मन। अरे, समुद्र का, सागर, जलधि। यहां पे जलधि, धी ऐसे पड़ेगा यहां पे। निर्धि। सरस्वती का, गिरा, शारदा, भारती, कमला। सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। और हाथ, कर, पान, हस्त। एक बीच में से रह गया था, नंबर 43 पे सोना, सुवर्ण, सवर्ण, कनक, कंचन। और स्त्री का, नारी, औरत, महिला। अब कुछ और प्रायवाची शब्द हैं, वो भी देख लेते हैं। अंधेरा,
बहुत बार परीक्षा के अंदर आया अंधेरा, तम, तमस, तिमिर। अहंकार भी परीक्षा के अंदर बहुत बार मिला देखने को, गर्व, घमंड, अभिमान, आनंद का हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास। नंबर 4 पर है उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष, वृद्धि, उदय। नंबर 5 पर किसान, कृषक, हलवाहा, कृषिजीवी, खेतिहर। गहना, जो गहने पहनते हैं, आभूषण, जेवर, भूषण, अलंकार। नंबर 7 पर चालाक, परीक्षा के अंदर बहुत बार देखने को मिला। चालाक होता है सियाना, कुशल, योग्य, होशियार। नौकर का दास, सेवक, अनुचर। अनुचर ध्यान रख लीजिएगा, अनुचर। दोस्त, मित्र, सखा, मीत, खजाना, संपत्ति, दौलत, लक्ष्मी। सागर का सिंधु, जलधि। जल्दी इस प्रकार पढ़ना है। और सागर, सुबह का सवेरा, प्रातः, भोर। ये थे हमारे पास हमारे व्याकरण से संबंधित जो हमें सबसे पहले प्रश्न आने परीक्षा के अंदर, उनके बारे में हमने 4 चीजें देख ली है। कल देखा था संधि, समास और भाववाचक संज्ञा। अभी हमने देख लिया है पर्यायवाची, यानी पहले प्रश्न के हम अंदर हमें 4 चीजें आने वाली हैं और वो चारों के चारे हमने याद कर ली हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। यहां पर हमें पाठ्य पुस्तक से संबंधित एक एक नंबर वाले प्रश्न होंगे, लेकिन ये भी हमें कैसे रहने वाले हैं, ये भी हमें विकल्प में आएंगे। कहने का भाव, एक प्रश्न देके 4 उत्तर दिए जाएंगे, ऑप्शन इसके अंदर भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पहले पाठ से। लीजिएगा, तुलसीदास जी का पहला पाठ है हमारे पास, दोहावली। पहला प्रश्न, तुलसी जी के अनुसार भगवान राम जी के निर्मल यश का गान करने से कौन कौन से 4 फल प्राप्त होते हैं? 4 फल याद रख लीजिए, कौन कौन से हैं वो? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परीक्षा के अंदर हमें प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि तुलसीदास जी के अनुसार कितने फल प्राप्त होते हैं, निर्मल यश गान करके कितने फल प्राप्त होते हैं, 1 2 3 4, तो वहां भी आपने 4 याद कर लेना है। और अगर 4 फल पूछे जाएं कौन कौन से हैं, तो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। दूसरा प्रश्न, मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसीदास जी कौन सा दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं? उस दीपक का नाम है राम नाम रूपी मणियों का दीपक। किन कौन से मणि है वो? राम नाम रूपी मणियों का दीपक। तीसरा प्रश्न, संत किसकी भांति नीरक्षीर विवेक करते हैं? ये परीक्षा के अंदर आपको प्री बोर्ड में देखने को भी मिलेगा, हो सकता है कि आपको वार्षिक परीक्षा के अंदर देखने को मिले, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। संत किसकी भांति नीरक्षीर विवेक करते हैं? हंस की भांति। किसकी भांति? हंस की भांति। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी के अनुसार भव सागर को कैसे पार किया जा सकता है? भगवान राम से सच्चा प्रेम करके। कैसे पार कर सकते हैं? भगवान राम से सच्चा प्रेम करके। अगला प्रश्न, राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता बतलाते हैं? तो उस चीज की हमें आवश्यकता है सच्चे और अटूट विश्वास की। अगर राम भक्ति करनी है तो उसके लिए हमें भगवान पर पूरी तरह से सच्चा और अटूट विश्वास होना चाहिए। दूसरा पाठ आ गया हमारे पास, मीराबाई की पदावली। पहला प्रश्न, श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया था? गोवर्धन पर्वत। अक्सर कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी चीची उंगली पर एक पर्वत धारण किया था, उसका नाम क्या है? गोवर्धन पर्वत। दूसरा, मीरा किसे अपने नैनों में समाना चाहती है? तो मीरा जब भगवान कृष्ण को मानती है तो बिल्कुल साधारण बात है कि वो अपने नैनों में भी श्री कृष्ण को बसाना चाहती है। श्री कृष्ण का याद रख लेना, कृष्ण के स्पेलिंग लिखते समय आपने गलती नहीं करनी है। कृष्ण लिख देख लीजिए कैसे पढ़ेगा, ध्यान से देख लीजिए कृष्ण कैसे पढ़ेगा।
अगला प्रश्न, श्री कृष्ण ने किस प्रकार का मुकुट और कुंडल धारण किए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री कृष्ण ने जो मुकुट धारण किया है वो मोर के पंखों का बना हुआ है, और जो कुंडल है वो मकर की आकृति के है। मकर मीन्स मछली की आकृति के हैं। अगला प्रश्न, मीरा किसे देखकर प्रसन्न हुई और किसे देखकर दुखी हुई? मीरा भक्तों को देखकर तो प्रसन्न हुई, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ी भक्त है भगवान कृष्ण की, और संसार का झमेला देखकर वो क्या हो रही है? दुखी हो रही है। अगला प्रश्न, संतों की संगति में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया? लोकलाज। लोकलाज छोड़ दी। मीरा ने क्या किया? लोकलाज छोड़ दी। अगला, मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही है? किस बेल को सींच रही है? श्री कृष्ण जी से प्रेम की बेल को। किस बेल को सींच रही है? प्रेम की बेल को। परीक्षा के अंदर यह प्रश्न आ सकता है कि मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही है? तो उत्तर होगा प्रेम की बेल को। अगला प्रश्न, पदावली के दूसरे पद में मीराबाई गिरधर से क्या चाहती है? वो इस संसार रूपी सागर से उद्धार चाहती है। क्या चाहती है? कि वो इस संसार रूपी सागर से उद्धार चाहती है, भव से पार होना चाहती है। तीसरा हमारे पास पाठ आ गया, नीति के दोहे। पहला प्रश्न, रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान क्या है? सच्चे मित्र की पहचान यही है कि जो विपत्ति में साथ देता है। विपत्ति मीन्स हमें किसी मुसीबत में, जो मुसीबत में साथ दे या जो विपत्ति में साथ दे, वही सच्चे मित्र की पहचान है। दूसरा प्रश्न, ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? परमार्थ अर्थात दूसरों की भलाई के लिए करती हैं। जो भी ज्ञानी व्यक्ति है, जो कमाई कर रहे हैं, जो खजाना जोड़ रहे हैं, वो किस लिए जोड़ रहे हैं? वो जोड़ रहे हैं दूसरों की भलाई के लिए। याद रखना, दूसरों की भलाई के लिए। तीसरा प्रश्न, बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है? बिहारी जी के अनुसार एक जैसे स्वभाव वाला, जैसा स्वभाव आपका है वैसा ही दूसरे का होगा, तो आपको उसका साथ अच्छा लगेगा। तो किसका साथ शोभा देता है? एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का। बिहारी जी ने मानव को आशावादी होने का क्या संदेश दिया? अच्छे दिनों के लिए आशावादी होना। क्या संदेश देना है? कि अच्छे दिनों के लिए आशावादी होना। 5 नंबर प्रश्न, छल और कपट का व्यवहार बार बार नहीं चलता, इसके लिए वृंद जी ने, यह वृंद जी द्वारा लिखा हुआ है, वृंद जी ने क्या उदाहरण दिया? कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। छल और कपट से व्यवहार करने क्या क्या भाव रह रहे हो? ये कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। अगला प्रश्न है, निरंतर अभ्यास से व्यक्ति किस योग्य बन सकता है? निरंतर अभ्यास से व्यक्ति कैसे योग्य बन सकता है? वृंद जी ने इसके लिए क्या उदाहरण दिया है? वो एक ही है, बार बार अभ्यास करने से। आप भी इस वीडियो को एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, बार बार अभ्यास कीजिएगा, ताकि प्रत्येक बात आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए, बिल्कुल फिट हो जाए, समा जाए। इसलिए बार बार अभ्यास करना बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 7, शत्रु को कमजोर या छोटा क्यों नहीं समझना चाहिए? क्योंकि वह कभी भी हमारी बड़ी हानि कर सकता है। कहने का भाव, वो कभी भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। पाठ नंबर 4, हम राज्य लिए मरते हैं। प्रश्न पहला, प्रस्तुत गीत में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है? याद रखिएगा, हम राज्य लिए मरते हैं कविता है, लेकिन असल में ये गीत है। क्या है? ये गीत है। प्रश्न में आ सकता है हमें। अगला, प्रस्तुत गीत में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है? किसानों की। किसकी? किसानों की। किसान संसार को समृद्ध कैसे बनाते हैं? वो बनाते हैं अन्न पैदा करके। कैसे बनाते हैं? अन्न पैदा करके। किसान किस प्रकार परिश्रम रूपी समुद्र को धीरज से तैरकर पार करते हैं? वो करते हैं परिश्रम और धैर्य से। परिश्रम और धैर्य से। साथ साथ बोलते जाइएगा, आपको याद होते जाएंगे। किसान का अपने पर गर्व करना कैसे उचित है? क्योंकि वह अन्नदाता है, वह हमारे
दाता है, भगवान है, अन्न देने वाले अन्नदाता है वो। किसान व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर किस धर्म का पालन करते हैं? वो पालन करते हैं जी मूल धर्म का। आगे आ गया जी पाठ हमारे पास 5, गाता खग। पहला प्रश्न, पक्षी प्रातः उठकर क्या गाता है? वह सुख और समृद्ध जीवन की कामना के गीत गाता है। किसकी कामना के? सुख और समृद्ध जीवन की कामना के गीत गाता है। प्रश्न नंबर 2, तारों की पंक्तियों की आंखों का अनुभव क्या है? वो है जी दुख और आंसू। क्या है? दुख और आंसू। प्रश्न 3, फूल हमें क्या संदेश देते हैं? मुस्कुराने का। फूल हमें क्या संदेश देते हैं? मुस्कुराने का। आपको परीक्षा के अंदर ये बहुत बार प्रश्न मिलने वाला है, चाहे वो प्री बोर्ड है, चाहे वो आपके वार्षिक पेपर हैं, उसके अंदर आपको ये वाला प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, लहरें किस उमंग में आगे बढ़ती जाती हैं? वो बढ़ती जाती हैं जी किनारे से मिलने की आस में। लहरें क्यों आगे बढ़ रही हैं? क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें किनारा मिल जाएगा, उन्हें आस है किनारा मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 5, बुलबुला विलीन होकर क्या पा जाता है? जीवन में के अंतिम लक्ष्य को। ये याद रखिएगा, परीक्षा के अंदर बहुत बहुत बार प्रश्न आ चुका है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे बात करें हम लोग पाठ नंबर 6 की, जड़ की मुस्कान। जड़ की मुस्कान, यहां पर मुस्कान को थोड़ा सही कर दे। मुस्कान। एक दिन तने ने जड़ को क्या कहा? एक दिन तने ने जड़ को क्या कहा? कि वो तो निर्जीव है, वो तो निर्जीव है। दूसरा प्रश्न, पत्तियां डाल की किस कमी की ओर संकेत करती हैं? इस ध्वनि प्रधान दुनिया में कभी एक शब्द भी नहीं बोल पाई। पत्तियां डाल को क्या कहती हैं? कि इस पर ध्वनि प्रधान दुनिया में, जहां पर इतना शोरगुल है, जहां पर इतनी ध्वनियां हैं, कि वहां पर तुम तो एक भी शब्द नहीं बोल पाई। कौन कह रहा है? पत्तियां कह रही हैं डाल को, क्योंकि पत्तियां जब हवा आती है तो आवाज करती हैं, ध्वनि करती हैं, लेकिन डाली नहीं करती है। तीसरा प्रश्न, फूलों ने पत्तियों की चंचलता का आधार क्या बताया? तो फूलों ने पत्तियों की चंचलता का आधार बताया डाली को। अगला पाठ हमारे पास ममता कहानी से संबंधित। ममता कौन थी? चूड़ामणि की विधवा बेटी थी। यहां पर प्रश्न और भी बन सकता है, ध्यान सुनिएगा, कि रोहताश दुर्ग के मंत्री कौन है? चूड़ामणि। चूड़ामणि की बेटी का क्या नाम है? ममता। ममता कौन है? वो रोहताश दुर्ग के मंत्री चूड़ा देवी की विधवा बेटी है। इस इतने प्रश्न बन सकते हैं इसमें से। अगला, मंत्री चूड़ामणि को किसकी चिंता थी? उसे अपनी बेटी की चिंता थी, क्योंकि वो विधवा थी। मंत्री चूड़ामणि ने अपनी विधवा पुत्री ममता को उपहार में क्या देना चाहा? सोने चांदी के आभूषण देने चाहिए। अगला प्रश्न, डोलियों में छिपाकर दुर्ग के अंदर कौन आए? स्त्री वेश में शेरशाह सूरी, शेरशाह के सिपाही आए। किसके आए? शेरशाह के सिपाही आए। अगला प्रश्न, ममता रोहतास दुर्ग छोड़कर कहां रहने लगी? काशी के निकट बौद्ध विहार के खंडहरों खंडहरों में झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। ये प्रश्न ध्यान से देख लीजिएगा, परीक्षा के अंदर आपकी बहुत सारी मदद करने वाला है। अगला प्रश्न, ममता से झोपड़ी में किसने आश्रय मांगा? बादशाह हुमायूं ने, मुगल बादशाह हुमायूं ने। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, ममता पथिक को झोपड़ी में स्थान देकर स्वयं कहां चली गई? ममता स्वयं खंडहरों में चली गई। लीजिए अगला प्रश्न, चौसा युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के अंदर आपको मिलने वाला है। चौसा युद्ध किन किन के मध्य हुआ? चौसा युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न, विश्राम के बाद
जाते हुए पथिक ने मिर्जा को क्या उपदेश दिया? झोंपड़ी की जगह पर घर बनवाने का। ममता की जीर्ण कंकाल अवस्था में उसकी सेवा कौन कर रही थी? ममता की जीर्ण कंकाल अवस्था में उसकी सेवा पास के गांव की कुछ औरतें कर रही थी। कौन कर रही थी? कुछ औरतें कर रही थी। यहां पर उत्तर ये मत लिख के ना कि बादशाह हिमांशु कर रहा था। याद रखना, जब ममता की जीर्ण कंकाल अवस्था थी उस समय यानी अंतिम समय में उसकी जो सेवा थी वो कर रही थी पास के गांव की ही कुछ औरतें कर रही थी। आइए अगले पाठ पर बढ़े। अगला पाठ है अशिक्षित का हृदय। अशिक्षित का हृदय। बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाला है। ये किसके पास गिरवी थी? ठाकुर शिवपाल सिंह के पास। प्रश्न नंबर 2, ठाकुर शिवपाल सिंह रुपए न पाए जाने पर किस बात की धमकी देता है? वो देता है पेड़ काटने की। किसकी? पेड़ काटने की। प्रश्न नंबर 3, मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी? 1 सप्ताह तक। याद रखना, 7 दिन की मांगी थी, 1 सप्ताह। कितनी? 1 सप्ताह। नीम का वृक्ष किसने लगाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के अंदर यह भी देखने को मिल सकता है। नीम का वृक्ष किसने लगाया था? मनोहर सिंह के पिता ने लगाया था। अगला प्रश्न, तेजा सिंह कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तेजा सिंह कौन था? प्रतिष्ठित किसान का 15-16 साल का बेटा था। तेजा किसान का 15-16 साल का बेटा था। अगला प्रश्न, ठाकुर शिवपाल सिंह का कर्ज अदा हो जाने के बाद मनोहर सिंह ने अपने नीम के पेड़ के विषय में क्या निर्णय लिया? कि अपना नीम का पेड़ तेजा सिंह को देने का निर्णय लिया। किसको ने क्या निर्णय लिया? पेड़ तेजा सिंह को देने का, क्योंकि मनोहर सिंह उस पेड़ से बहुत प्यार करता था। ठाकुर शिवपाल का जब कर्ज अदा हो गया तो उसके बाद उसने ये निर्णय कर लिया कि इसको मैं किसे देने को दे रहा हूं? तेजा सिंह को, जो कि 15-16 साल का एक युवक है। आइए अगले पाठ पर बढ़े। पाठ नंबर 9 है हमारे पास, दो कलाकार कहानी। पहला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, छात्रावास में रहने वाली दो सहेलियों के क्या नाम है? अरुणा और चित्रा। एक प्रश्न परीक्षा के अंदर और भी आ सकता है कि चित्रा प्यार से अपनी सहेली अरुणा को किस नाम से पुकारती थी? तो वो क्या था जी? रूनी। क्या किस नाम से पुकारती थी? रूनी नाम से। यह भी हो सकता है। अगला प्रश्न, चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को क्यों जगाती है? चित्र दिखाने के लिए। क्यों जगाती है? चित्र दिखाने के लिए। प्रश्न नंबर 3, चित्रा के पिताजी ने पत्र में क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था विदेश जाने के लिए, कि जैसे पढ़ाई खत्म हो जाने पर वह विदेश जा सकती है। प्रश्न नंबर 4, अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके स्वयं सेवकों के दल के साथ कितने दिनों बाद लौटी थी? 15 दिनों बाद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, विदेश में चित्रा के किस चित्र ने धूम मचाई थी? दो अनाथ बच्चों के चित्र ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है ये भी। अगला आ गया हमारे पास जी, पाठ नंबर 10, नर्स कहानी आ चुकी है। प्रश्न पहला, महेश कितने साल का था? महेश 6 साल का था। कितने का? 6 साल का था। अगला प्रश्न, महेश कहाँ दाखिल था? महेश अस्पताल में दाखिल था। प्रश्न नंबर 3, अस्पताल में मुलाकातियों से मिलने का समय क्या था? शाम 4 से 6। याद रख लेना, शाम 4 से 6। परीक्षा के अंदर ये पेपर में आपको प्रश्न मिल सकता है। वार्ड में कुल कितने बच्चे थे? ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुल थे 12 बच्चे। 7 बजे से कौन सी दो नर्सें वार्ड में आई? 7 बजे से। 7 बजे से कौन सी दो नर्सें आती थी वार्ड में? याद रखना, मरिंडा और मांजेरकर। मोरिंडा और मांजेरकर। अगला, महेश
किस सिस्टर से घुल मिल गया था? सिस्टर सुशांत से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सिस्टर सुशांत से। अगला प्रश्न, महेश को अस्पताल से कितने दिन बाद छुट्टी मिली? 13 दिन बाद। कितने दिन बाद जी? 13 दिन बाद उसको छुट्टी मिली थी। अगले पाठ पर चलते हैं जी। पाठ का नाम है माँ का कमरा। बुजुर्ग बसंती कहाँ रह रही थी? बुजुर्ग बसंती गांव में अपने पुश्तैनी मकान में रह रही थी। कहां पर? गांव में, शहर में नहीं, गांव में। कहां पे रह रही थी? गांव में। गांव में, अपने पुश्तैनी मकान में, पुश्तैनी मकान में। अगला प्रश्न, बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला? अपने पुत्र का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न उससे भी महत्वपूर्ण हमारे पास रहने वाला है। बसंती की पड़ोसन कौन थी? बसंती की पड़ोसन कौन थी? तो बसंती की पड़ोसन थी रेशमा। कौन थी? रेशमा। अगला प्रश्न, बसंती बेटे के साथ कहां आ गई? शहर में आ गई। कहां पे आ गई? नगर में आ गई या शहर में आ गई। कोठी में कितने कमरे थे? कोठी में 3 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम और नौकरों के कमरे थे। अगला प्रश्न, नौकर ने बसंती का सामान कहां रखा था? बरामदे के साथ वाले कमरे में। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा के अंदर आ चुका है। नौकर ने बसंती का सामान कहां रखा था? बरामदे के साथ वाले कमरे में। अगला हमारे पास पाठ है, पाठ नंबर 11, एहसास। तो उसका पहला प्रश्न है हमारे पास, दिवाकर की नए स्कूल में किसने मदद की? उसकी मदद की थी अध्यापिका मैडम नीरू ने। अध्यापिका नीरू ने दिवाकर की मदद क्यों की? दिवाकर अलग से रहता था, तो उसकी हेल्प करने वाली, उसकी मदद करने वाली मैडम नीरू। अगला प्रश्न, स्कूल बस पर छात्र छात्राएं कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे थे? शैक्षिक भ्रमण में। जैसे आप लोगों को भी एजुकेशनल टूर आते हैं, है ना, तो हिंदी में उसे कहते हैं शैक्षिक भ्रमण। तो स्कूल बस पर छात्र छात्राएं कहां जा रहे हैं? शैक्षिक भ्रमण पर जा रहे हैं। अगला प्रश्न, छात्राएं बस में क्या कर रही थी? अंतराक्षरी खेल रही थी। अंताक्षरी। क्या खेल रही थी? अंताक्षरी खेल रही थी। क्या खेल रही थी? अंताक्षरी। अगला प्रश्न, कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राएं क्या देखकर डर गए? सांप को देखकर। याद रखना, परीक्षा के अंदर आपको 4 विकल्प होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। कहीं सांप, कहीं कुत्ता, कहीं शेर होगा, लेकिन किसको देखकर डरे थे? वो सांप को देखकर डरे थे। तो इतना जो हमें प्रश्न आने वाले हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक में से। अब उसके बाद हमें फिर व्याकरण से संबंधित प्रश्न परीक्षा के अंदर आएंगे, तो अब उनकी बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं विशेषण के बारे में। विशेषण निर्माण की बात कर रहे हैं कि हमें परीक्षा के अंदर विशेषण आएगा। विशेषण होता क्या है? जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा हो, वो होता है विशेषण। तो आइए शुरू करें। उपदेश का उपदेशक, पीछे पीछे बोलना, जरूर बोलना, क्योंकि हमें साथ साथ याद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि याद करने का समय हमारे पास कम रहने वाला है। इसलिए उपदेश का उपदेशक, उपकार का उपकारक, नाम नामक, लेख लेखक, अंग आंगिक, अर्थ आर्थिक। अर्थ का अर्थिक नहीं डालना है, अर्थ का आएगा आर्थिक। अंग का अंगिक नहीं डालना है, डालना है आंगिक। आगे कल्पना का काल्पनिक। ये परीक्षा के अंदर विद्यार्थी अक्सर गलत करके आते हैं। कल्पना का काल्पनिक डालते हैं, काल्पनिक। आ की मात्रा लग रही है, ये ध्यान कर लीजिए। यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। आप देख रहे हो इतने सारे शब्द हैं, क्योंकि ये पेपर में भी आएंगे। इनमें से कोई ना कोई पेपर में रहने वाला है, इतने इतने में से। सुनिएगा, कल्पना का काल्पनिक, क को आके मात्रा, चरित्र का चारित्रिक, परिवार का पारिवारिक, पारिवारिक नहीं, प को आ की मात्रा लगेगी पारिवारिक। वर्ष का वार्षिक, व को आ की मात्रा लगेगी। दर्शन का दार्शनिक, द को आ की मात्रा लग रही है। धर्म को धार्मिक। प्रकृति का प्राकृतिक। संसार का सांसारिक, सांसारिक नहीं सांसारिक। समाज का सामाजिक, संस्कृत का सांस्कृतिक। समझ लगी कि इन शब्दों में जब हम लोग विशेषण बनाएंगे तो आ की मात्रा लग के बन रहा है।
कहीं पे गलती मत कराना। अगला प्रश्न आगे है जी, इच्छा ऐच्छिक, नीति नैतिक, इतिहास ऐतिहासिक, दिन दैनिक, विज्ञान वैज्ञानिक, विवाह वैवाहिक, देह दैहिक, उपचार औपचारिक, उद्योग औद्योगिक, पुष्टि पौष्टिक, भूगोल भौगोलिक, मुख मौखिक, अंक अंकित, अंकुर अंकुरित, मुख मौखिक, अंक अंकित। आगे बढ़े, अपमान अपमानित, अपेक्षा अपेक्षित, उपेक्षा उपेक्षित। आगे चलें, घृणा घृणित, चित्र चित्रित, प्रस्ताव प्रस्तावित, मोह मोहित, चिंता चिंतित, पीड़ा पीड़ित, मूर्छा मूर्छित, पराजय पराजित, विजय विजित, संचय संचित, क्षेत्र क्षेत्रीय, दर्शन दर्शनीय, नाटक नाटकीय, पर्वत पर्वतीय, स्थान स्थानीय, क्षमा क्षम्य, पीछे बीच में से रह गए हैं, भारत भारतीय, मानव मानवीय। आगे यहां बताऊं आपको मैं, पुस्तक पुस्तकीय, क्षमा क्षम्य, परीक्षा के अंदर बहुत बार ये शब्द देखने को मिलता है, क्षमा का क्षम्य, पाठ पाठ्य, पूजा पूज्य, मान मान्य, वन वन्य, योग योगिक, सभा सभ्य, अज्ञान आज्ञानी अज्ञानी, अनुभव अनुभवी, उपयोग उपयोगी, क्रोध क्रोधी, जंगल जंगली, अन्याय अन्यायी, प्रेम प्रेमी, पश्चिम पश्चिमी, दुख दुखी, शहर शहरी, खर्च खर्चीला। पीछे पीछे बोलते जाइए, चमक चमकीला चमकीला, चमका चमकीला, जहर जहरीला, जब पूरा ही रहने वाला है, जहरीला, जोश जोशीला, बर्फ बर्फीला, रंग रंगीला, बुद्धि बुद्धिमान, शक्ति शक्तिमान, श्रीका श्रीमान, प्रकाश प्रकाशमान, गुण गुणवान, धन धनवान, नाश नाशवान, रूप रूपवान, ओज ओज ओजस्वी, तपस तपस्वी, तेजस तेजस्वी, मनस मनस्वी, गौरव गौरवशाली, प्रतिभा प्रतिभाशाली, बल बलशाली, भाग्य भाग्यशाली, ईर्ष्या ईर्ष्यालु, कृपा कृपालु, दया दयालु, श्रद्धा श्रद्धालु, गुण गुणवती, पुत्र पुत्रवती, रूप रूपवती, बल बलवती। बल का बलशाली भी हो सकता है, बल का बलवती भी है, बल का बलशाली भी है, बल का बलवती भी है। कर्म कर्मनिष्ठ। आगे बस थोड़े रह गए, कर्तव्य कर्तव्यनिष्ठ, धर्म धर्मनिष्ठ, सत्य सत्यनिष्ठ, आप जैसा, यह ऐसा, जो जैसा, तुम सा, मैं मुझसा, मेरा कौन कौन का कैसा, वह वैसा, तो तैसा, पढ़ना पढ़ाकू, देखना दिखावटी, बनाना बनावटी, उड़ना उड़ाक, बेचना बिकाऊ, भूलना भुलक्कड़, आगे अगला, नीचे निचला, भीतर भीतरी, ऊपर ऊपरी, पीछा पिछला, बाहर बाहरी। अब वो वाले हमारे पास विशेषण शब्द रहने वाले हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक में हमारे अभ्यास के लिए दिए गए थे। सप्ताह साप्ताहिक, ये पहले भी कर लिया, ध्यान रख लेना। बिकना बिकाऊ, पंजाब पंजाबी, परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा। प्रदेश प्रदेशीय, साहित्य साहित्यिक, ये भी परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाला है। कांटा कंटीला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, कांटा कंटीला, टिकना
टिकाऊ, राष्ट्र, राष्ट्रीय, निंदा, निंदित, सेना, सेना प्रतिशत, सुख, सुखी, पराक्रम, पराक्रमी, पत्थर, पथरीला, अध्यात्म, आध्यात्मिक, रोग, रोगग्रस्त, लालच, लालची, प्रमाण, प्रमाणिक, रंग, रंगीन, पुस्तक, पुस्तकीय, सम्मान, सम्मानीय, बुद्धि, बुद्धिमान, बुद्धि, बुद्धिमान, शरीर, शारीरिक, ज्ञान, ज्ञानवान, प्यास, प्यासा, आधार, आधारिक, कुदरत, कुदरती, विधान, वैधानिक, बहुत ही महत्वपूर्ण, आदर, आदरणीय, खाना, खाना बदोश, खाना, खाना बदोश, और तैरना, तैराक। ये थे हमारे विशेषण शब्द। अब हम लोग आगे बात करेंगे विलोम शब्द के बारे में। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? विलोम होता है विपरीत, जिसे उल्ट कहते हो पंजाबी के अंदर आप लोग, कि जैसे दिन का रात हो गया, शांति का अशांति होगा, एक का अनेक होगा, तो ये होते हमारे विलोम शब्द। तो आइए शुरू करें, पीछे पीछे बोलते जाइएगा, क्योंकि इससे क्या है, आपकी साथ साथ दोहराई हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, ज्ञान, अज्ञान, तृप्त, अतृप्त, न्याय, अन्याय, पूर्ण, अपूर्ण, पूर्ण का अपूर्ण, 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 प्रसन्न, प्रसन्न, यहां पर है प्रसन्न, यहां पर गलत है, प्रसन्न का अप्रसन्न, धर्म, अधर्म, शांति, अशांति, सभ्य, असभ्य, साधारण, असाधारण, स्वस्थ, अस्वस्थ, आदर, अनादर, आदर का अनादर, याद रखना, आदर का अनादर, आगत का अनागत, इच्छा, अनिच्छा, इष्ट, अनिष्ट, उचित, अनुचित। परीक्षा के अंदर बहुत बार देखने को मिला उचित, अनुचित। उदार, अनुदार, एक, अनेक, औपचारिक, अनौपचारिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, औपचारिक, अनौपचारिक, शकुन, अपशकुन, शब्द, अपशब्द, उपकार, अपकार, उपकार का अपकार, कीर्ति, अपकीर्ति, यश, अपयश, मान, अपमान, आरोह, अवरोह, उन्नति, अवनति, बहुत ही महत्वपूर्ण उन्नति शब्द। उन्नति का जो विलोम शब्द है वो है अवनति। उत्तल, अवतल, आपने साइंस के अंदर उत्तल अवतल लेंस भी पढ़ा होगा। गुण, अनु, सुकर्म, कुकर्म, सुमार्ग, कुमार्ग, सुविचार, कुविचार, सुमिति, कुमति, सुपात्र, कुपात्र, सुपुत्र, कपुत्र, विख्यात, कुख्यात, स्पूत, कपूत, सज्जन, दुर्जन, बहुत ही महत्वपूर्ण है सज्जन, सज्जन का दुर्जन, सदगति, दुर्गति, सदाचार का दुराचार, सदाचार का दुराचार। आगे है सद्भावना, दुर्भावना, सुगंध, दुर्गंध, सौभाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य बहुत बार परीक्षा के अंदर आया, सुगंध बहुत बार परीक्षा के अंदर आया। कबूल, ना कबूल, काबिल, ना काबिल, कामयाब, ना कामयाब, खुश, ना खुश, पसंद, ना पसंद, पाक, ना पाक, बालग, ना बालिग, मंजूर, ना मंजूर, मुमकिन, ना मुमकिन, वाकिफ, ना वाकिफ, आशा, निराशा, आश्रित, निराश्रित, आधार, निराधार, मोही, निर्मोही, सदोष, निर्दोष, सबल, निर्बल, साकार, निराकार, साक्षर, निरक्षर, स्वकीय, प्रको, बहुत ही महत्वपूर्ण, स्वकीय, प्रको, स्वकीय, प्रको, स्वाधीन, पराधीन, बहुत ही महत्वपूर्ण, स्वतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्र का परतंत्र, स्वार्थ, परमार्थ, अनुकूल, प्रतिकूल, वाद, प्रतिवाद, यहां पे वाद नहीं है, यहां पर है वाद। क्या है? वाद, वाद, वाद का क्या बन गया?
प्रतिवाद। आगे है जी घात प्रतिघात, क्रिया प्रतिक्रिया, अनुरक्ति विरक्ति, आकर्षण विकर्षण, संपन्न विपन्न, क्रय विक्रय यानी खरीदना और बेचना, क्रय का अर्थ होता है खरीदना, विक्रय का अर्थ होता है बेचना, स्वदेश विदेश, संयोग वियोग, संश्लेषण विश्लेषण, संपदा विपदा, सदवा विधवा, विधवा का बहुत बार विलोम शब्द आया है, विधवा के क्या बनेगा सदवा, क्या बनेगा सदवा, संकल्प विकल्प, संकल्प का विकल्प, इज्जत बेइज्जत, ईमानदार बेईमान, कसूरवार बेकसूर, गुनहगार बेगुनाह, चैन बेचैन, खौफ बेखौफ, अंत आरंभ, अंतिम आरंभिक, अमृत विष, अल्प अधिक, अल्प का अर्थ होता है कम, अल्प का अर्थ क्या होता है कम, तो कम का क्या होता है अधिक, अल्प अधिक, अस्त उदय, उदय के ऊपर यहां पर बिंदी लगी है नहीं लगने वाली, उदय, उदय क्या बनेगा उदय, उदय, अनिवार्य वैकल्पिक, जैसे देखिए अभी हम लोग विकल्प की बात कर रहे थे, यानी कि क्या रहने वाला हमारा ऑप्शन, अनिवार्य क्या होता है सभी करना है, उसमें क्या हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा, तो अनिवार्य का क्या बन गया वैकल्पिक, इंसान हैवान, इनकार इकरार, निंदा प्रशंसा, उगलना निगलना, उजड़ा बसा, उजला मैला, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, उजड़ा अगर कोई उजड़ चीज चुकी है वो बसी होगी बसा, उजला, उजला मैंने जिसके में अंदर से शाइन आ रहा है उसका उल्ट क्या बनने वाला है मैला, वग्र शांत, उस्र उपजाऊ, ओजल समक्ष, कंजूस का क्या होगा दानी, कंजूस का क्या होगा दानी, कटना जुड़ना, कमाना खर्चना, कमाना अलग बात है और खर्चना उसके बिल्कुल उल्ट बात है, करीब दूर, कीमती सस्ता, कृतघ्न कृतघ्न, कृतघ्न परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, कोमल कठोर, यह भी परीक्षा के अंदर बहुत बार आ चुका है, खरा खोटा, गुप्त प्रकट, ये बहुत बार परीक्षा के अंदर देखा गया है, गुप्त प्रकट, छुटकारा बंधन, जड़ चेतन, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जीवन मरण, झगड़ा समझौता, ठोस तरल, तीक्ष्ण मंद, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीक्ष्ण मंद, त्याज्य स्वीकार्य, द्वेष राग, दिवस रात्रि, निंदनीय प्रशंसनीय, निकास प्रवेश, निठल्ला कमाऊ, कमाऊ का परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा, निठल्ला आने वाला है, नौकर मालिक, पालक संहारक, प्रश्न उत्तर, पाप पुण्य, फुटकर थोक, फुटकर जिसे हम रिटेल कहते हैं, थोक तो होता है थोक ही होता है ना, बिक्री खरीद, बनना बिगड़ना, भोला चालाक, महंगा सस्ता, मित्र शत्रु, यशस्वी कलंकित, बहुत ही महत्वपूर्ण, यशस्वी कलंकित, घृणा प्रेम, चंचल चंचल स्थिर, चमकीला चमकीला धुंधला, आगे छां धूप, रक्षक भक्षक, विधि निषेध, शोक हर्ष हानि लाभ, लीजिएगा थोड़े से और, अनुज अग्स, कृतघ्न कृतघ्न, यहां पे घन, कृतघ्न, एकता अनेकता, प्रत्यक्ष परोक्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण, वीर कायर, दुरुपयोग सदुपयोग, सार्थक निरर्थक, सार्थक निरर्थक, यहां पर यह गलत है निरर्थक, निश्चित अनिश्चित, करुण अकरुण, कुमार्ग सुमार्ग, आयात निर्यात, उधार नकद, निर्माण विनाश, मानव दानव, हार जीत, प्रकाशित अप्रकाशित, आशाजनक निराशाजनक,
नायक, खलनायक, उत्तीर्ण, अंतीर्ण, खेद, 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 प्रशंसा, प्रसन्नता, यहां पे क्षमा करना, खेद का प्रसन्नता है। तो ये था हमारा आज का दिन दूसरा, जिसमें हमने पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न भी पढ़े और व्याकरण भी की। ये हम लोग इस ढंग से चल रहे हैं कि हमें जिस ढंग से परीक्षा के अंदर पेपर का पैटर्न आने वाला है, जिस स्टाइल से आएगा हम लोग उसी स्टाइल से चल रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ 7 जुड़ोगे। 7 दिन की 7 वीडियोस आपको हिंदी की पूरी तरह से स्पष्टता कर देंगे, क्लैरिटी कर देंगे कि हमें परीक्षा के अंदर पेपर करना कैसे है। और ज्यादा से ज्यादा अंक लेने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने के लिए लगातार इन वीडियो को सुनिए। जहां पर जरूरत पड़े लिख लिख कर देखिए, जहां पर जरूरत पड़े स्टॉप करके देखिए, उसको रिवाइंड करके देखिए। लेकिन आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल वरदान है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।